इसकी तो समझ लग गई आपको सिटिंग साइलेंस वगैरह। ये देखो इसकी रेटिंग देखो, और इनकी देखो जस्ट लॉन्च। ठीक है, ये भी वजह थी। दूसरा ये एफबीए वाला था, इस वजह से इसको बीएसआर मिला। इसकी जो वैसे भी जो है वो, बाकी ये देखो इसने अपने 16 में क्यों लगाया। ये चाहता तो 18 में भी लगा के भेज सकता था ना। ये देखो स्क्रीन पे इसने 16 पे लगाया। इसमें इनके ये चाहता है कि बाइबो को ज्यादा से ज्यादा मुझे मिले, 19 वाले को भी ना मिले, 17 वाले को भी ना मिले। ठीक है, इस वजह से इसने लगाया था 16 के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ डाटा के अंदर जाते हैं। हाँ, सीटिंग सैलरी सॉल्यूशंस के हिसाब से 16 वाला नीचे बात का ऐसा भी हो जाता है। लेकिन ये देखो ना, यहाँ पे अभी ये नीचे भी बैठा है और ये 24 वाला ऊपर भी बैठा है। बास का ये 16 वाला ऊपर दिखा देगा, 24 वाला नीचे दिखा देगा, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होता है। अब इसके अंदर कुछ है ना यूज ऑफ अकाउंट वाले भी। अगर मैं उसको वो ओपन करूंगा ना, तो वो आपको फिर तरतीब से शो कर देगा। ये देखो ये यूज में बेच रहा है ना, ये 13.95 में है, ये 14 में है, फिर आगे 14.95 है। ये इनके ये अंदर यूज भी बैठे हुए हैं, इस वजह से इनकी जो तरतीब है ना वो खराब हुई। ये डाटा मैंने आपको बताया था, ये बाय बुक स्टैट्स। ये देख रहे हो, फिर हम अमेजोन जहां जो उनसे लिस्टिंग में बैठा होता है ना, वो हम ये जरूर चेक करते हैं कि अमेजोन के पास कितने परसेंट बाय बुक्स आ रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो 90 डेज में और 180 डेज में या 365 के अंदर जो है ना, वो सिर्फ इस बंदे के पास बाय बुक्स है, बीएमएस के पास बाय बुक्स है। ठीक है, ये वाले लिस्टिंग के अंदर ना हम बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। आप देख रहे होगे एफबीएम वाले बहुत ज्यादा एफबीएम वाले बैठे हैं अंदर। ठीक है, ये एफबीएम, ये एफबीए जो कर रहा है ना, ये एफबीए। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है, या तो ये इसका खुद का ब्रांड है। ठीक है, या तो ये ब्रांड का ही ये जो है ना वो होलसेलर वो है, सप्लायर है। सप्लायर का नाम जो सेलर है ना वो ब्रांड का ही होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही है, क्योंकि इसके पास ही देखो ना 100% इसके पास बाय बॉक्स है, बाकियों के पास क्यों नहीं गया। ठीक है, इसमें इनके ये इसी के ब्रांड का ही जो है ना वो सेलर है। तो ब्रांड डोमिनेंसी जो सेलर के अंदर होती है ना, बात का तो आप आगे चल के ये भी देखोगे मिलता जुलता नाम होगा सेलर का। फॉर एग्जांपल कोई नाइकी है ना, एक ब्रांड का नाम है, तो नाइकी स्टोर होगा सेलर का नाम। ठीक है, नाइकी स्टोर वैसे कोई नहीं है ब्रांड का इतना नाम, ओनली नाइकी है ना। लेकिन आप देखो नाइकी उसने स्टोर लगाया हुआ सारा, तो पता लग जाएगा ये उसका ब्रांड का ही है सेलर। पर ऐसी लिस्टिंग जहाँ पे खुद ब्रांड बेच रहा हो, वहां पे आप नहीं जाते। वहां पे क्यों नहीं जाते आपको, आपने तो ब्रांड से ही उठानी है ना, ब्रांड ने अपना मार्जिन रख के बेचना है आपको। वो उसके लिए तो कोई मार्जिन नहीं है अमेजोन के ऊपर बेचने के लिए, वो तो आपको ऐसे प्राइस नीचे गिरा देगा। प्राइस आपसे कम प्राइस से बेचना शुरू हो जाएगा, आप कहाँ पे कम्पीट कर लोगे। आपने आखिर खरीदना तो उसी ब्रांड से है ना जाके। तो इस वजह से जहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी हो, जहाँ पे अमेजोन की डोमिनेंसी हो, जहाँ पे एफबीएम की डोमिनेंसी हो, ये वाली भी वजह होती है कि हम प्रोडक्ट को जो है ना वो रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीजें जो है ना वो याद भी कर लेना एक बार। उसके अंदर भी एफबीए बैठी है, मिक्स होता काम चल जाता है। नहीं, सेलर जो है एफबीए ने खुद सेल कर रहा होता है। सेलर अगर खुद सेल कर रहा है, ब्रांड की बात करो, सेलर की बात करो। बेसिकली आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना इसके अंदर। देखो अगर तो ब्रांड और ब्रांड बैठा बैठा है ना उसके अंदर, वो जो है एफबीएम कर रहा है या फिर एफबीए कर रहा है। ठीक है, एफबीएम कर रहा है तो हमें पता लग जाएगा डाटा के अंदर जाके वो लोएस्ट से लोएस्ट प्राइस कितनी डिफरेंट रखी है। ठीक है, आपको पता लग जाएगा ये वाली इसने इतनी लोएस्ट प्राइस रखी थी लास्ट 180 डेज में। तो ज्यादा से ज्यादा सेल वो प्राइस गिराएगा भी तो कहाँ तक गिराएगा, इतने तक गिरा देगा। ठीक है, वहाँ पे आप दूसरे सेट्स देख के आप कुछ ऑर्डर करवा सकते हो, टेस्ट ऑर्डर करवा सकते हो। लेकिन जब आपको पता ही है ब्रांड भी एफबीए है, ठीक है, हम भी एफबीए करने जा रहे हैं, और उसकी सेल भी यानी कि हमने एट द लॉस उसी से ही जाके हमने खरीदना है, तो फिर आपको ये काम रिस्की हो जाता है बहुत ज्यादा। फिर बात करते हैं, सोचते हैं कि ब्रांड कह देता है कि ठीक है मैप पॉलिसी है। मैप पॉलिसी का मतलब होता है कि जो होती है ना, एक ही रेट के ऊपर जो है ना प्राइस
करती है, इनके जैसे लेस का पैकेट मैंने मिसाल दी थी आपको, यानी कि ब्रांड बताता है आपकी रिटेलर जो प्राइस होगी ना वो ये होगी, किसी ने इससे नीचे नहीं जाना, तो आपने फिर वही प्राइस उठा के जो है लगा देनी है, हर एक को इक्वली बाय बॉक्स लेना मिलता रहे। अगर तो ऐसा है तो फिर ठीक है, ब्रांड बैठा है नहीं बैठा आपको उससे कोई गलती नहीं है, लेकिन मैप पॉलिसी जहाँ पे ब्रांड ने लगाई होगी ना उसके लिए तो कोई मैप पॉलिसी नहीं, ठीक है, आपके लिए मैप पॉलिसी है ना, क्योंकि आप उससे खरीद रहे, वो तो नहीं ना आपसे खरीद रहा। तो इस वजह से जहाँ पे ब्रांड बैठा हुआ है वहाँ पे ये भी आप चीजें देखते हो कि आप जो है ना वो उसकी लोएस्ट प्राइस देखते हो कि कहाँ तक वो बेचे। और बाद में ऐसा होता है कि ब्रांड कहता है कि मैप पॉलिसी और वो खुद नीचे जाके बेच रहा हो, ठीक है, जहाँ पे नीचे आके बेच रहा होता है तो ब्रांड को भी पता है मैंने तो इनको मैप पॉलिसी लगाई है, अगर वो वायलेट करेंगे तो मैं जो वो स्ट्राइक भेज दूंगा, क्योंकि मैं आगे से माल ही नहीं दूंगा इनको, लेकिन ब्रांड को नीचे जाके बेच रहा होता है, प्राइस नीचे रख के बेच रहा होता है ताकि बाय बॉक्स मुझे मिले। तो उधर से कंपटीशन भी, उधर से भी माल निकाल रहा है, इधर से अमेजोन पे भी माल बेच रहा है, ठीक है, वो दो काम कर रहा है। ताकि हम अब मंथली सेल की तरफ आता हूँ। FBA टूल किट एक होता है ये नोट कर लेना, FBA टूल किट एक होता है, इसका मैंने ओपन किया, ये बेसिकली ना कैलकुलेटर टाइप होता है, ये बता देता है आपको कि कितनी सेल है कौन से BSR के अगेंस्ट। ये वाला BSR इसका मैं बताता हूँ कितना था वाला, यहाँ पे हमने 90 डेज का BSR लिखना होता है, 90 डेज का BSR कहाँ से हमें पता लगता है, इसको याद है? नहीं, ग्राफ से आप कितना का देखोगे, नहीं ये देखो, ये स्टैटिक्स, इसको बराबर करेंगे तो ये 90 डेज का ले आएगा, कितना है 90 डेज का, देख के बताओ। 25, लास्ट 25 है 90 डेज का। और कैटेगरी इसकी कौन सी है वाला, कैटेगरी है इसकी यहाँ पे, चलो जंगल स्काउट, अब मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो वो ऊपर ही बता देता है, इसकी कैटेगरी नीचे जाके पता लग जाती है। स्पोर्ट्स की कैटेगरी क्लोथिंग में भी आता है, ये मेक श्योर कर लेते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी, ठीक, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी में जो अभी करंट जा रहा है ना, ये करंट होता है BSR, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में जब आप आओगे ना नीचे, तो ये प्रोडक्ट की सारी डिटेल ला रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है कि करंट जो उसका BSR चल रहा है ना वो 7 है, ये 7 का मतलब आपको पता है कितनी सेल हो, ठीक है। और जो 90 डेज का हम जो देखते हैं ना, वो 90 डेज का BSR जो है ना वो देखते होते हैं, 90 डेज का BSR कितना है, 90 डेज का जो था 25, ये था 25 था। अब स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी, यहाँ पे कहाँ पे स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा 25, वो कर दूंगा, तो मुझे बता देगा कि मोर देन 90 39 यूनिट्स जो है ना 30 दिन, यानी कि इसका मतलब ये होता है, इससे एक आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 30 दिनों में 39 यूनिट्स बेच रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसको आपने जो है ना, इसको आपने 30 से मल्टीप्लाई करना है, मैं बताता हूँ मैं, हाँ पर डे कह रहा हूँ, ठीक है, मोर देन, ये एक जस्ट एक टूल है ये, ठीक है, ये टूल गलत भी बता सकता है, यानी कि हम जो है ना, हम जो वर्क फ्लो में जो आप काम करते हैं ना, वो मैं आपको ये देखो दोबारा आपको बता देता हूँ, ये 25 मैंने लिखा ना यहाँ पे गो किया, तो ये बता रहा है कि मोर देन 39 यूनिट्स जो है ना 30 डेज के अंदर निकालता है। अब मोर देन 12, ये देखो मोर देन 12 यूनिट्स लास्ट डे, इसने आखिरी दिन के अंदर कितने निकाले, 12, यानी कि कल इसने 12 यूनिट एक दिन के अंदर निकाल ली, ठीक है, इसका मतलब ये मुझे बता रहा है कि 39 दिन, यानी कि अब मैं आपको कैलकुलेटर से बताता हूँ, इसकी सेल जो है ना वो तकरीबन 10 से 12 के दरमियान है, ये देखो, ये वाली लाइन पढ़ो जरा, मोर देन 12 यूनिट्स लास्ट डे, इसने 12 यूनिट्स निकाले थे कल, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी सेल कहीं हम कहीं भी है ना, इसकी 10 से 12 के दरमियान इसकी सेल है। अब मैं 10 से 12 के दरमियान की सेल, फॉर एग्जांपल इसकी सेल है 10, ठीक है, और किसी दिन ये 15 भी यूनिट जो है ना वो निकाल देगा, यानी कि इसके रैंक पे डिपेंड करता है ना, तो इसके अगर 10 को मैं अब डिवाइड मल्टीप्लाई करूँ, 10 × 30 करूँ, 300 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो वेरी करती है, लेकिन
ये जो है ना ये सिर्फ एक टूल है। हम जो काम करते हैं ना प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, हम जो काम करते हैं ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि एफबी कैलकुलेटर से ये इतना बता देता होता है। हम जो काम करते हैं ना वो बेसिकली ये प्रोडक्ट खोल के सेल का भी बता रहा हूँ कि सेल के कहाँ कहाँ कौन कौन से मेथड हैं जहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि सेल इसकी कितनी। ये जो विंडो एक ऊपर आ रही थी वो जंगल स्काउट की, वो तो आपको पता है। यहाँ पे मैं लॉगिन करूंगा तो 12 आ जाएगी, वो लॉग आउट हुआ मेरा जंगल स्काउट लॉग आउट है, ठीक है। ये होता है हीलियम, ये ऊपर आपने सबने पिन की होगी ये हीलियम का एक्सटेंशन, ठीक है। अभी मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ से, जिसका ओटीपी आता होता है ना, ये अभी मैं लॉगिन करता हूँ तो बता देगा। ये देखो मैंने लॉगिन किया, ये जंगल हीलियम का ओपन किया यहाँ से। हीलियम का एक्सरे होता है यहाँ पे, अभी ना एक्सरे आए, ये एक्सरे, ठीक है। एक्सरे को मैंने क्लिक किया ना, अभी ये मुझे नियर अबाउट एक्यूरेट सेल मुझे बताएगा कि कितनी सेल होती है। जो मैं खुद जो है ना वो बिलीव ज्यादातर करता हूँ हीलियम के ऊपर करता हूँ। जंगल स्काउट आपको ज्यादा भी सेल बता सकता है, यानी कि जंगल स्काउट की प्रोडक्ट की सेल 1500 भी बता सकता है, एक्चुअल सेल उसकी 700-800, ठीक है। टूल है ना ये। अब एफबीआई टूल किट आपको 900 बता देगा। आपने उसके दरमियान कहीं ना कहीं बीएसआर देख के एवरेज मेंटेन करने की इसकी सेल कहाँ पे। हीलियम जो है ना ज्यादातर एक्यूरेट बताता है। अब हीलियम के पास सेल है, हाँ दोनों तीनों को देखो, आप अंदाजा लगाओ कि इसकी सेल क्या कहाँ तक जा रही है, कितनी है इसकी सेल। बीएसआर के ऊपर मैंने फोकस इस वजह से करवाया ना, ये देखो इसकी सेल 30,000 है, ठीक है। जंगल स्क्वाड आपको कितनी बता रहा था, 25,000 बता रहा था, ठीक है। 25,000 जंगल स्क्वाड बता रहा था आपको। इसकी सेल हीलियम कितनी बता रहा है, 30,000। वो कुछ और बता रहा है। ज्यादातर हाँ ऐसे ही है। वो एफबीआई टूल किट जो है ना वो इतनी ही बता रहा था, ये देखो इतनी। हाँ ये एफबीआई टूल किट के ऊपर मैं खुद इतना डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपको जस्ट बताया कि पैटर्न कौन कौन से हैं टूल किट को चेक करने के लिए। और वो जो एफबीआई सेल्स एस्टिमेटर नहीं, सेल्स प्रॉफिट कैलकुलेटर होता है। हाँ वो प्रॉफिट कैलकुलेटर तो दूसरा होता है ना, वो आपको बताता है कि इसके सेल्स एस्टिमेटर ये जंगल स्टॉक है, ये यूज नहीं किया, ये नहीं आता, ये यूज नहीं करते हम बेसिकली ना। ये वाला जो है ना मैं बताता हूँ आपको। एक हीलियम की सेल एक्यूरेट होती है बिल्कुल, ठीक है। इसकी जो अब मैं बताऊँ ना आपको सेल इसकी कितनी है, इसकी सेल तकरीबन होगी लाइक 2600 से 2700 इसकी सेल है। एक्यूरेट जो इसकी सेल है ना वो इतनी ही है, सेल मंथली सेल, इसकी सेल यूनिट पर मंथ जो है ना इसकी सेल जो 2700 से लेकर 2500 2700 इतनी ही है, ठीक है। आप जो है ना वो डिपेंड करते हो हीलियम के ऊपर और जंगल स्क्वाड के ऊपर, ठीक है। अब हीलियम की सेल एक बता रहा होता है कि जैसा अभी यहाँ बता रहा है 30,000, एक जंगल स्क्वाड बता रहा था 25,000, ठीक है। अब 25,000 और 30,000 के दरमियान आप रिलाय करते हो कहाँ इसकी सेल आती है। फिर आप बीएसआर देखते हो, बीएसआर पहुंचा हुआ 7 पे, फ्रंट सेल 7 पे। अब ये देखो ना ये 90 डेज का आपको सेल बता रहा होगा, या फिर इसने पिछले हफ्ते की काउंट करके रखी होगी। अब इसका बीएसआर कितना 7 है, कहाँ 25 था और कहाँ 7 आ गया, ठीक है। वो यानी कि इसकी सेल बढ़ गई। लेकिन ये जो ये टूल्स होते हैं ना, ये टूल्स बेसिकली इनके पास रिकॉर्ड होता है पुराना, इतना पुराना नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा पुराना होता है। ये आपको कहीं ना कहीं अपना दिमाग जो है ना वो यूज करना पड़ता है कि इसकी सेल कहाँ पे है, ठीक है। वो मैंने आपको पैटर्न बताया। ज्यादातर हम जो रिलाई करते हैं ना हीलियम के ऊपर ही करते हैं, ठीक है। वो हीलियम की जो सेल होती है ना वो एक्यूरेट होती है, तकरीबन एक्यूरेट होती है, उससे हम अंदाजा हो जाता है कितनी इसकी प्रोडक्शन, कितने यूनिट्स डेली के निकाल पाएगा। और बाकी अगर तो डाटा के अंदर जाएंगे जब हम, और परसेंटेज देखेंगे कि हम कहाँ पे रिलाई करेंगे, कितने परसेंटेज हम अगर ऑर्डर कर देते हैं हमें मिलेगा, यूनिट्स कितना ऑर्डर करेंगे तो क्या कितने हम कितने यूनिट्स हम कितने दिनों के अंदर निकाल पाएंगे। हम 10 दिन का स्टॉक मंगवा रहे हैं, हम 20 दिन का स्टॉक मंगवा रहे हैं, कितने दिन में खाली कर देंगे। इसके अंदर स्टॉक कितना मंगवाना चाहिए, 30,000 इसकी रेकमेंड 26 से 27,000 है इसकी। हाँ 26 से 27,000, ठीक। इनको पहले मैंने बताया ना ये जैसे टूल है, 2-3 हजार एग्जैक्टली 2-3 हजार जो है ना ऊपर नीचे कर लो। लेकिन इसकी सेल जो है ना वो एग्जैक्ट जैसे कह लो कि एग्जैक्ट इतनी ही है, इतनी नहीं होती। आपको कहीं ना कहीं एस्टिमेट लगाना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ टूल है, क्योंकि अमेजोन के बैकएंड जो है ना वो यानी कि एल्गोरिथम पे ये काम कर रहे हैं। अमेजोन की तरफ से तो नहीं ना, बाय अमेजोन की तरफ से तो नहीं है।
अब जनरल स्टोर में जाओगे वो उसका सारा कुछ बता देगा। अब जनरल स्टोर यहाँ पे रन करता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे जो है ना ये सारी वेरिएशन बता रहा है, ये सारी जो है ना वेरिएशन बता रहा है। अब हर एक वेरिएशन की सेल ये कितनी बता रहा है, 30,000। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वेरिएशन की सेल जो है ना वो मुश्किल से कैलकुलेट होती है। अब इसकी सेल बताता हूँ कि एक्चुअली है क्या इसकी सेल। जहाँ पे एफबीआई टूल किट मसला कर रहा था ना वो, कि इनकी इसकी सेल इतनी है इतनी है, वो वेरिएशन का भी होता है कि इस वेरिएशन की इसकी सेल जो है ना वो कितनी है। अब मुझे नहीं पता कि इस वेरिएशन की सेल कितनी है, 30,000 है, इस वेरिएशन की सेल है कितनी है, 30,000 है। वो मैं बताता हूँ कैसे काउंट करते हैं। वेरिएशन में गया ना, मुझे फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट जो है ना वो सोर्स हो गई भी है, यहाँ पे साइज पे मैं क्लिक किया तो फॉर एग्जांपल ये मीडियम वाली प्रोडक्ट जो है ना वो मुझे सोर्स हो रही है। ठीक है, अब मुझे सारी जो वेरिएशन है ना वो बता रही है, इसकी सेल सारी सेम टू सेम है, 30,000 समथिंग इसकी सेल है सारी वेरिएशन की। हीलियम यही बता था ना, एक ही सेल बता था ना सारी, लेकिन मुझे एग्जैक्ट और एक्यूरेट सेल कहाँ से मिलेंगे मैं बताता हूँ। यानी कि वहाँ पे भी डिफरेंस होगा। ये वेरिएशन आपने खोली यहाँ से, ये देखो मीडियम वाली में सोर्स हो रही है ना। अब ये मीडियम है, मीडियम ऑरेंज वाली आपको सोर्स हो रही है, ग्रीन वाली फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन वाली सोर्स हो रही है, ठीक है, जो मुझे मिल रही है। अब ग्रीन वाली की सेल कितनी है, 2%, देख रहे हो? अब यहाँ पे जो है मैं फॉर एग्जांपल 27,000 है ना इसकी सेल। अब मैं वैसे ही छोड़ करता हूँ परसेंटेज का, 540 इसकी सेल है। ठीक है, 540 इसकी सेल है। अब जो है फॉर एग्जांपल अगर तो मुझे ये वाली प्रोडक्ट सोर्स हो जाती ना, लार्ज वाली ऑरेंज जो है, ए ऑरेंज लार्ज वाली ये वाली प्रोडक्ट सेल हो जाती है, इसकी 27% सेल है। ठीक है, ये देखो ये इसकी सेल ये कितनी बता था, 300 बता था ना, वो 500 570 बता था। ठीक है, अब ये वाली वेरिएशन की सेल कितनी होगी, माइनस 7,290। ठीक है, वो बेसिकली जो हीलियम होता है और जंगल स्टार्ट होता है ना, वो वेरिएशन को सही तरह काउंट नहीं कर पाते। वेरिएशन वाली जो सेल है ना उनको एक्यूरेट ही बता देते हैं कि हर हर वेरिएशन की इतनी ही सेल है। हम अगर तो उसी हिसाब से देख के हम ऑर्डर करवाने लग गए ना तो फिर 2% वाला हिसाब होना कि हमें मिलेगा, सेल ही उसके 570 ही होगी। पर अगर तो उसके अंदर 2-3 एफबीए सेलर और मौजूद है, सेल शेयर हमारा कम हो जाएगा, 200-300 सेल आएगा। ठीक है, तो ये वाली जो बात है ना, ये वाली खासतौर पर वेरिएशन, वो हमें खासतौर पर एहतियात से जो है ना वो चलना पड़ता है कि इस वेरिएशन की कौन सी सेल है और कौन सी वेरिएशन ज्यादा देख रही है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे सारी वेरिएशन सोर्स हो रही है ना, तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा इस वेरिएशन के पास। ये वाली कौन सी वेरिएशन है, ये लार्ज वेरिएशन है, ए ऑरेंज की लार्ज वेरिएशन है, जो कि 27% जो है ना वो सोल्ड आउट हो रही है। बाकी देखो ये वाली भी वेरिएशन अगर तो मुझे सोर्स होगी ना तो मैं इस वेरिएशन के साथ चले जाऊंगा, क्योंकि 25% ज्यादा बनता है, यानी कि 6-7 हजार तो इसकी सेल होगी ना। अगर इसकी 7,000 7,500 सेल है तो इसकी कहीं पे 5,500 6,000 की सेल होगी। तो इस परसेंटेज है ना, परसेंटेज ये इसकी रेटिंग, ये इसके ऊपर रेटिंग लिखा हुआ है ना नीचे, यानी कि इतने परसेंट एज जो है ना वो ये यहाँ से कट आ रहा है। ठीक, हमने जो सिर्फ जो देखना होता है ना वो नीचे वाले देखने होता है कि वेरिएशन इसकी कौन सी वेरिएशन बिक रही है और कितनी बिक रही है, उस हिसाब से जो हम जो है ना सेल काउंट कर लेते हैं। ठीक है, लगी लगी समझ, कैलकुलेटर के ऊपर आप जो है ना सेल वो एक्यूरेट काउंट कर लेते हैं। बाकी जो है इसकी ब्रांड से जब हम शीट्स वगैरह मंगवाते हैं तो उसके ऊपर वो होती है हमारी एवेल्यूएशन शीट होती है, फार्मूले ऑलरेडी लगे होते हैं, आपने जस्ट सोर्सिंग जो है कीमत वो डालनी होती है, अमेजोन के ऊपर कितने की बिक्री है वो डालनी होती है। रेफरल फी का फार्मूला भी लगा होता है, एमबीए फी अमेजोन से उठा के आप लगा देते हो और वो आपके सामने देख देता है कि इस प्रोडक्ट का इतना प्रॉफिट आ रहा है। तो उसके बाद जो है वो मंथली सेल आप यहाँ से पता कर लेते हो, इस मंथली सेल क्या है, प्रॉफिट अगर आ रहा है उसकी मंथली सेल भी अच्छी है तो आप ऑर्डर करवा देते हो। ये होता है।
अच्छा ये जो आपने बताया मीटिंग का ये सही बता देते हैं गलत बता देते हैं मतलब जो सीलियम नियर अबाउट एक्यूरेट बताता है, लेकिन वो जो आप वो जब वेरिएशन में वहाँ पे सही नहीं बताता। ये इसकी वेरिएशन है लेकिन इसका बता रहा है, इसका बता, हाँ मतलब बता रहा है, लेकिन इसके ऊपर हम रिलाई नहीं करते जब तक मैनुअल जो है ना हम खुद ना करें, क्योंकि कहीं कोई भी प्रोडक्ट होती है वहाँ पे ऊपर नीचे बता रहा होता है।